नमस्ते। स्टार्ट करते हैं 35वां चैप्टर दैट इज षट त्रिंशत्तमो अध्याय अथातो मिश्रक अध्याय व्याख्या श्यामा यथोवाच भगवान धन्वंतरी। तो अब इसके अनंतर मिश्रक नामक अध्याय का वर्णन करते हैं। जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुतले कहा था। तो मातुलंग अग्निमंथो च भद्रधारु महोषधम अहिंसा च रासना च प्रलेपो वातशोफजित दुर्वा च नलमूलञ्च मधुकं चंदनम तथा शीतलाश्च गणाः सर्वे प्रलेप पित्तशोफहृत आगन्तुजे रक्तजे च हि एष एव विधि स्मृत विधिर्विषग्नो विसजे पितग्नो अपि हितस्तथा अजगंधा अश्वगंधा च काला सरलया सह एकैशिका अजशृंगी च प्रलेप श्लेष्म शोफहृत एते वर्गास्त्रयोलोद्रम पथ्या पिंडितकानि च अनंता चेति लेपो अयम सन्निपातक शोफहृत। तो मातुलुंग मतलब होता गया बिजौरा नींबू हो गया, अग्नि मतलब अरणी हो गई, भद्रदारू मतलब देवदारू हो गया, महाऔषध का मतलब आपकी सुंठी हो गई, फिर अहिंसा हो गया, फिर रासना हो गया। इनका प्रलेप जो होता है वातिक शोफ नष्ट को करता है। तो कहीं पर भी वातजन्य शोफ है तो वहाँ पर ये चीज़ें आप बड़े आराम से लगा सकते हैं, या इसमें से जितनी चीज़ें मिले उनको लगा सकते हैं। दुर्वा नरसल की जड़, मुलेठी, लाल चंदन तथा अन्य शीतलगी औषधियों के लिए पैतिक शोफ को नष्ट करता है। आगंतुक शोफ और रक्तजन दुष्टिजन शोफ में भी यही विधि कही गई है। विषजन्य शोफ में विष को नष्ट करने वाले औषधियों के लिए तथा पित्तनाशक विधि कारक होती है। जंगली अजवायन, असगंध, मजीठ, लाल निशोथ, सफ़ेद निशोथ, अजश्रृंगी इनका लेप कफजन्य शोफ को नष्ट करता है। यह उपयुक्त तो तीनों दोषों के लिए प्रयुक्त हुए तीनों वर्गों के मध्य तथा पठानी, लोद्र, हरण, मदनफल और अनंतमूल इनका लेप जो होता है सन्निपातिक शोफ को नष्ट करता है। स्निग्ध अम्ल लवणो वाते कोष्ण शीत पयोयुत पित्ते च उष्ण कफे क्षारमूढ़ आढ़यस तत्प्रशांतये। तो क्या है, वातिक शोथ में स्निग्ध अम्ल और लवण युक्त तथा कुछ गर्म लेप लगाना चाहिए। पैतिक शोथ में दुग्ध के साथ पीसा हुआ तथा शीत लेप लगाना चाहिए। कफजन शोथ में क्षार और गोमूत्र तो गर्म लेप लगाना चाहिए। तो अगर कफजन है तो उसमें कुछ नहीं आपके पास है तो गोमूत्र जरूर डाल लीजिए। पित्तजन में दूध आपके पास है ही बढ़िया सा ऑप्शन। और वातजन में क्या है, गरम लगाना है तो वहाँ पर भी ज़्यादा सोचना है। स्निग्ध अम्ल लवण आपको डालना ही है उन सारी चीज़ों के साथ में। तो षणमूलक शिग्रुणाम फलानि तिल सरसपा शक्तवा किड़वमतसी द्रव्याणु उष्णानि पाचनम। तो पाचन के लिए क्या क्या यूज होते हैं, शण है, मूली है, सहजन का बीज है, तिल है, सरसों है, सत्तू है, सुरा बीज, अलसी तथा उन उष्ण पदार्थों का व्रण शोफ में पाचन करता है। तो कहीं पर भी अगर पाचन करना होता है, पकाना होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझो, फोड़े को पकाने के लिए आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आपके पास तिल, सरसों, ये सब सारी चीज़ें तो अलसी वलसी पड़ी रहता है। इनको पीस करके इनका उष्ण लेप लगाना, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगला है चिरुबिलो अग्निको दंती चित्रको है मार्क कपोत गृधंका नाम पुरुषाणी च दारणम क्षार द्रव्याणी वा यानी क्षारो वा दारणम परम। तो बड़ा करंज हो गया, बिलावा हो गया, दंतिक जड़ हो गई, चित्रक की छाल हो गई, कनेर की जड़ हो गई, कबूतर, गीध और कंक इनकी बीट, इन्हें पीस कर लेप करने से शोथ का दारण होता है, मतलब उसको फाड़ देते हैं। अथवा मुस्क, कुटज, पलाश आदि क्षार द्रव्य केवल क्षार अत्यंत दारण करने वाले होते हैं। द्रव्याणाम पिछल्यानाम त्वंगमलानि प्रपीडनम यो गोधूम मशाणाम चूर्णानि च समासतः। तो पीड़न के लिए पिछले द्रव्यों की छाल या जड़ और जौ, गेहूं तथा उर्दी इनके चूर्ण ये समास से व्रणों के पीड़न द्रव्य हैं। तो आगे है संख्यन्य कोठ सुमनः करवीर सुवर्चला शोधनानि कषायाणि वर्गश्च आरगवदाधिक। तो शोधन कषाय में तो द्रव्यों में शंखिनी, अंकोठ, मालती, कनेर, सूर्यमुखी तर आरगवादी गण की औषधियाँ प्रमुख हैं। तो ये सारी चीज़ें शोधन कषाय के फॉर्मेट में आप यूज़ कर सकते हो। फिर अगला है अजगंधा अजश्रृंगी च गवाक्षी लांगलाया पूतिक चित्रकः पाठा बिडंगर लाहरणेव कटुत्रिकम योछारो लवणानि मनहशिला काशीसम त्रिभुतादंती हरितालम सुराष्ट्रजा संशोधनीयानां वर्तीनां द्रव्याणि एतानि निर्दिश्यते एतैर्वै औषधयः कुर्यात् कलकानपि च शोधना। तो अजगंधा, अजश्रृंगी मतलब काकड़ा सिंगी, इंद्रवारिणी, गवाक्षी, कलिहारी मतलब लांगली कलिहारी कहते हैं, बड़ा करंज हो गया, पुती चित्रक की छाल हो गई, चित्रक पाठा हो गया, वायबिडंग हो गया, फिर एला है, फिर हरेणवा है, बड़ी इलायची, हरेणुका, सोंठ, मरीच, पिपली, यौछार, संदेव संबंधी पांचों लवण हो गए, मैंसिल हो गया, कासीस हो गया, निसोत हो गया, दंती हो गया, हरताल हो गया, फिटकरी हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं संशोधन के लिए यूज़ करते हैं।
तो ये सभी द्रव्य जो फिटकरी ये संशोधन करने वाले वर्ती के द्रव्य हैं तथा इन्हीं द्रव्यों से शोधन के लिए कल्क बनाना चाहिए। काशी कटुरोहिणी रोहिणीर जाति कंद हरिद्रयो पूर्वच्छिष्टेषु चांगेषु कुर्यात्तल घृतानि च। तो काशीस, कुटकी, चमेली जड़ और हल्दी इनके क्वाथ और कल्क से तैल और घृत प्रकार कर शोधन के लिए प्रयुक्त करें। अर्कोत्तमा स्नूहि चूरम पिष्ट्वा क्षारोत्तमानपि जातिमूलम हरिद्रेद्वे काशीसम कटुरोहिणम पूर्वच्छिष्टानि च अन्यानि कुर्यात् संशोधनम घृतम। तो आक की जड़, त्रिफला, थूहर का दुग्ध, मुस्कक, पलास आदि श्रेष्ठ क्षार, चमेली जड़, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, काशीस, कुटकी एवं पूर्व के श्लोक में कहे हुए अजगंधा आदि द्रव्य लेकर कल्क बना के यथाविधि संशोधन घृत सिद्ध कर लेना चाहिए। तो संशोधन के लिए घृत बनाना है तो ये सारी चीज़ों से आप बना सकते हैं बहुत अच्छे से। तो मयूर को राजवृक्षो निम्बः कोशातिकी तिला बृहति कंटकारी च हरितालम मनःशिला शोधनांच योज्यानि तैले द्रव्याणि शोधने। तो अपामार्ग, अमलतास, निम्ब की छाल, कड़वी तोरी, तिल, बड़ी कंटकारी, छोटी कंटकारी, हरताल, मैंसिल तथा अन्य शोधनवर्ती के द्रव्यों का कल्क बनाकर यथाविधि शोधन तैल सिद्ध कर लेना चाहिए। काशी से सैंधवे किड़वे बचायम रजनीद्वय शोधनांगेषु चैन्यसु चूर्ण कुर्वित शोधनम। तो काशी से सैंधवलौड, सुराबीज, वचा, हरिद्रा, दारू हरिद्रा तथा अन्य शोधन द्रव्यों को लेकर के खांड कूट करके शोधन चूर्ण बना लेवे। सालसारादि सारेषु पटोल त्रिफलासु च रसक्रिया विधातव्या शोधनी शोधनेषु च। तो रसक्रिया सालसारादि गण के द्रव्य पटोल, त्रिफला तथा अन्य शोधक द्रव्य लेकर व्रण शोधनार्थ रसक्रिया करनी चाहिए। श्री वेस्ट के सर्जरसे सर्रे देवदारुणी सारेषु कुर्वित मतिमान व्रण धूपनम। तो धूपन द्रव्य में श्री वेष्टक, राल, सरल के पेड़ की छाल, देवदारू तथा अन्य सालसारादि गण की औषधियों का चूर्ण बनाकर उससे व्रण धूपन करना चाहिए। तो कषायाणाम अनुष्णाणाम वृक्षाणाम तु उच्च साधितम श्रितम शीतम कषायम व रोपण अर्थेषु सस्यते। तो रोपण द्रव्य जो होते हैं शीतवीर तथा कसेलु वृक्षों की छाल से सिद्ध किया हुआ क्वाथ अथवा शीत कषाय व्रण रोपण के लिए श्रेष्ठ है। सोमा अमृता अश्वगंधासु काकोल्यादि गणे तथा क्षीरी प्रवणेषु अपि च वर्तयो रोपणः स्मृता। तो इसमें हो गया सोम, हो गया गिलोय, हो गया असगंध है, काकोल्यादि गण की औषधियाँ हो गई और बट, पीपल आदि क्षीर वृक्षों की जटा के प्रमेय हो गए। इनके कल्क से लिप्त कर रुई या गाज की बनी हुई वर्तियाँ व्रण में रखने से उनका रोपण करती हैं। आगे है समंगा सोम सरला सोमोल्का सचंदन काकोल्यादि कल्क स्यात् प्रशस्तो व्रण रोपण। तो मजीठ है, लज्जालू हो गया, सोम हो गया, सरल काष्ठ हो गया, श्वेत कधिर हो गया, लाल चंदन और काकोल्यादि गण की औषधियों कल व्रण रोपण के लिए श्रेष्ठ है। तो आप ये सब सारी चीज़ें व्रण रोपण के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। पृथक परण्या आत्मगुप्ता च हृदय मालती सीता काकोल्य से युज्य स्यात् विसजा रोपणे घृत। तो कृष्णपर्णी, कांच के बीज, हल्दी, दारू हल्दी, चमेली मिश्रित तथा काकोल्य गण की औषधियों के द्रव्य रोपण घृत सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त करें। फिर कालानुसार अगुणी हरिद्रे देवदारुच प्रियंगश रुद्रश्च तैलयुज्या निरोपणे। तो तगर, अगरू, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, देवदारू, फूल, प्रियंगु, पठानी लोद्र इन द्रव्यों को रोपण तैल सिद्ध करने में प्रयुक्त करें। कंकु का त्रिफलारोद्रम काशीनम श्रवणान्या धव अश्वकर्ण योस्त्वक च रोपणम चूर्णम इष्यते। प्रियंगु का सर्जरस पुष्प काशी सम्योच त्वक चूर्ण ध्वजम चैव रोपणार्थ प्रशस्यते। तो कंगुधान्य, त्रिफला, पठानी लोद्र, काशीस, गोरख मुंडी, धव तथा राल वृक्ष की छाल इनका चूर्ण व्रण रोपण करता है। प्रियंगु, राल, पुष्प, काशीस, धव वृक्ष की छाल इनका चूर्ण व्रण रोपण के लिए श्रेष्ठ है। आगे है त्वच्छुन्यग्रध वर्ग से त्रिफलायस तथैव च रसक्रियाम रोपणार्थे विदधित यथाक्रमम। तो नवग्रदादिगण के वृक्षों की छाल तथा त्रिफला इनसे द्विव्रण युक्त विधि के अनुसार व्रण रोपणार्थ रसक्रिया करनी चाहिए। अपमार्गो अश्वगंधा च तालपत्री सुवर्चला उत्साधने प्रशस्यन्ते काकोल्यस्य योगण। तो उत्साधन द्रव्य में आंधी, जाड़ा, अश्वगंध, मुसली, ब्राह्मी अथवा सूर्यभक्ता तथा काकोल्यादि की औषधियों के द्रव्य व्रण के उत्साधन के लिए उत्तम है। काशीसम सैंधवम किण्वम कुर्विंदु मनःशिला कुक्कुटांड कपालानि सुमनो मुकुलानि च फले शैरिसकारंजे धातुचूर्णानि यान च व्रणेषु उत्सन्नम मांसेषु प्रशस्त ननि अवसाधने। तो काशीस हो गया, सैंधव लवण हो गया, सुरा बीज है, पद्मराग, मैन सेल, मुर्गी के अंडे की छाल, चमेली के पुष्पों की कलियां, शीरीष और कनिज के फल तथा हरदाल आदि अन्य धातुओं के चूर्ण उत्सन्न मतलब अतिवृद्ध मांसांकुर वाले व्रणों के अवसाधन करने के लिए उत्साधन विधि में श्रेष्ठ हैं। आगे क्या है
समस्त वर्गम अर्धम वा यथालाभम यथालाभम अथापि वा प्रयुजित भिषक प्राज्ञो यथोच्छिष्टेषु कर्मसु। तो बुद्धिमान व्रण के विपलापन कर्म के लिए यथोच्छिष्ट समस्त वर्ग की औषधियाँ या अर्ध औषध जो भी प्राप्त हो सके उनका प्रयोग करें। इति सुश्रुत संहितायां सूत्रस्थाने मिश्रक अध्याय नाम षट्त्रिंशतमो अध्याय। तो इस प्रकार से सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान का जो मिश्रक नामक अध्याय 35वां चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।